हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसका थर्ड चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे फर्स्ट सेकंड हमने पढ़ा, फर्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी चैप्टर है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? बिजनेस। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और कोई भी पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब स्टार्ट करती हूँ मैं। क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्वालिटीज हैं, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए जिससे वो एकदम सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सके। बिजनेस को बस स्टार्ट करना जरूरी नहीं है। बिजनेस को स्टार्ट किया है तो उसमें उतना ही हार्ड वर्क करना है, उतनी मेहनत करनी है और सक्सेस तक पहुंचना है। बिजनेस को हमने बंद करने के लिए चालू नहीं किया है, चालू किया है ताकि हम उससे पैसा अर्न कर सके, कमा सके, सक्सेसफुल बन सके। तो उसके लिए अंदर आपकी कुछ क्वालिटीज भी होनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। फर्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन वर्ड हम स्कूल से फॉलो करते आ रहे हैं। डिसिप्लिन हर जगह पे होता है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, एक छोटा सा बिजनेस हो, बड़ा सा बिजनेस हो, कहीं भी हो, डिसिप्लिन चाहिए ही। क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन अगर आप खुद भी रहोगे तो फिर आप कोई भी बिजनेस या कुछ भी हो, अपने लाइफ को भी आप अच्छे से स्पेंड नहीं कर सकते अगर डिसिप्लिन नहीं है तो। आपने देखा होगा, हम हमेशा कह रहे पढ़ने के टाइम पे टाइम टेबल बनाते थे, ये करेंगे वो करेंगे, इतने बजे ये। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको सब कुछ एकदम डिसिप्लिन में करना है। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे बंद करना। क्योंकि अगर आप ऐसा सब नहीं करेंगे, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, आपने किसी एम्प्लॉयज को रखा है वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, मतलब कोई कभी भी आ रहा है, कोई कभी भी जा रहा है, जो एक काम है वो पूरा उस दिन नहीं हो रहा है, उसको दूसरे दिन किया जा रहा है, मतलब पूरा एफिशिएंटली वर्क नहीं किया जा रहा है। तो अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। The individuals are focused on making their business work and eliminate their hindrances or distraction to their goals. इंडिविजुअल्स को क्या करना है? इंडिविजुअल जब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको सबसे पहले अपने काम पे फोकस करना है, और जो भी हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, हिंड्रेंसेस यानी कि जो भी रुकावट आ रहे हैं उसको निकालना है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको निकालना है ताकि वो काम को अच्छे तरीके से कर सके। और कोई भी अगर डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है उसके गोल्स में तो वो भी उसको दूर कर सके। डिस्ट्रैक्शन मतलब अगर उसका कहीं ध्यान यहाँ वहां जा रहा है तो वो भी उससे दूर हो सके। एन एंटरप्रेन्योर हैज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज एंड आउटलाइंस द टैक्टिक्स टू कंप्लीट देम। एंटरप्रेन्योर के पास क्या है? एंटरप्रेन्योर के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज उसको लेना है। कॉम्प्रिहेंसिव यानी लार्ज बोल सकते हो, लार्ज स्ट्रैटेजीज लेना है जिससे वो जो भी आउटलाइन है, टैक्टिक्स है, यानी कोई भी गुणा गणित करे, कुछ भी करे, लेकिन अपने गोल्स को पूरा करे। जो उसका गोल्स है उसको कंप्लीट करना है, यानी अपने गोल्स को पूरा करना है। चाहे उसको जो भी टैक्टिक्स यूज करना होगा वो करे, एकदम डिसिप्लिन में रहे, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करे, लेकिन डिसिप्लिन में रह के सारे काम को करे। डिसिप्लिन में रहेंगे, नए नए काम हमेशा करते रहेंगे, तभी जाके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कॉन्फिडेंस के साथ में ही स्टार्ट करेगा। कोई भी ये सोच के बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा कि नहीं, पता नहीं मुझे लॉस होगा, तो अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। वो इस पॉजिटिविटी के साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा कि नहीं, मुझे सक्सेसफुल होना ही है, मुझे सक्सेसफुल बनना ही है और मेरे बिजनेस को सक्सेस तक लेके जाना है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ में ही वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। एन एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चन अबाउट वेदर ही विल सक्सीड और वेदर ही वर्दी ऑफ सक्सेस, यानी वो सक्सेस हो सकता है या सक्सेस के बराबर है। ही इज कॉन्फिडेंट विद द नॉलेज दैट ही विल मेक हिज बिजनेस सक्सेड। वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कि वो इसको सक्सेसफुल बनाएगा। ही शोज दैट कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग ही डज, और जो भी वो काम करता है उसमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाता है कि हाँ, वो जो ये कर रहा है वो सही काम है और इसका उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है। नेक्स्ट वन, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड मतलब हमेशा उसको क्या रे, हर चीज को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। हमेशा एक ओपन माइंडेड, एक पॉजिटिविटी के साथ में बिजनेस को देखना है, चलाना है। एन एंटरप्रेन्योर रियलाइज दैट every events and situation is a business opportunity
एंटरप्रेन्योर को हमेशा ये देखना है, ये रियलाइज करना है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी इवेंट्स है, वो क्या है, वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। आइडियाज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड अबाउट वर्कफोर्स एंड एफिशिएंसी, पीपल स्किल्स एंड पोटेंशियल्स ऑफ न्यू बिजनेस। जो भी कह रहे आइडियाज है वो कॉन्स्टेंटली जनरेट होते रहते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उसके माइंड में हमेशा बिजनेस के आइडियाज आते रहते हैं। जो भी उनके वर्कफोर्स है, जो भी पीपल स्किल्स हैं, वो सब कुछ उसके अंदर है ताकि वो अच्छे से दिमाग लगा के एफिशिएंटली काम कर सके। ही हैज एबिलिटी टू लुक एवरीथिंग, उसको हर चीज को देखना है, जो जिसको उसने काम पे रखा है वो लोग उसको अच्छे से काम को कर रहे हैं कि नहीं। पीपल स्किल्स, जो वर्कफोर्स हैं उनके स्किल्स को ऑब्जर्व करना, उसके बाद उनके पोटेंशियल्स को देखना। पोटेंशियल्स यानी कि कितने ज्यादा वो काम कर सकते हैं, कितने अच्छे हैं काम करने में, कार्यक्षम बोल सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इन सारी चीजों को उसको ओपन माइंडेड देखना है, सब चीजों को देखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है, ताकि वो एक अच्छे से बिजनेस को चला सके। नेक्स्ट वन, सेल्फ स्टार्टर। अब कोई भी बिजनेसमैन है तो वो सेल्फ स्टार्टर ही होता है, खुद से उसको बिजनेस को सेल्फ स्टार्ट करना पड़ता है, खुद का फाइनेंस लगाना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। किसी के पास होता है पैसा, वो खुद स्टार्ट कर लेता है, किसी के पास नहीं है तो वो अरेंज करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर नोज दैट इफ समथिंग नीड्स टू बी डन ही शुड स्टार्ट विथ हिमसेल्फ। एंटरप्रेन्योर को ये पता है कि अगर उसको कुछ भी करना है, किसी भी चीज की जरूरत है, कुछ करना है, तो उसको खुद से ही सब कुछ स्टार्ट करना है। He sets the parameter and makes sure that projects that follow that path. वह पैरामीटर सेट करता है और उसी प्रोजेक्ट्स को फॉलो करते हुए उस रास्ते पे चलता है जो पैरामीटर सेट करता है कि मुझे इसी काम को इसी वे में इसी तरीके से करना है, क्योंकि उसको खुद सेल्फ स्टार्टर है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है कि उसको कोई और मनी देगा या उसको कोई और से हेल्प मिलेगा। वो सब कुछ खुद कर रहा है, तो उसको एक ऑन एवरेज काम करना है कि हाँ मुझे इसी तरीके से इसी वे में काम करना है। नेक्स्ट वन, कॉम्पिटिटिव। अब कोई बिजनेसमैन है तो उसको पता है कि मार्केट में बहुत बिजनेसमैन है मेरे जैसे और भी प्रोडक्ट्स हैं, मेरे जैसे और भी लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस करना छोड़ देगा, उसको इस कॉन्फिडेंट के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना है कि हाँ मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता, मुझसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, मेरे से ज्यादा अच्छा किसी का प्रोडक्ट नहीं हो सकता, और इस तरीके से वो कॉम्पिटिशन को फेस कर सकता है। मेनी कंपनीज आर फॉर्म्ड बिकॉज़ एन एंटरप्रेन्योर नोज दैट ही कैन डू अ जॉब बेटर देन अदर्स। बहुत सारे कंपनी फॉर्म हुए हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को पता है कि उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। He needs to win game of business. An entrepreneur will highlight his own company's track record. उसको अपने इस बिजनेस को जीतना है, और एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते उसको अपने ट्रैक रिकॉर्ड्स को हमेशा आगे रखना है, ताकि उसका नेम, फेम, गुडविल जो है वो मार्केट में बना रहे। उसके लिए उसको जितनी मेहनत करनी पड़े वो करेगा और कंपटीशन को फेस करेगा। नेक्स्ट वन, क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या होता है? क्रिएटिविटी मतलब कोई नया काम करना, रचनात्मक हो सकते हैं, नई चीजें क्रिएटिविटी सामने लेके आना। वन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी इज बीइंग एबल टू मेक कनेक्शंस बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड इवेंट्स और सिचुएशंस। एक एस्पेक्ट क्या है क्रिएटिविटी का एक एस्पेक्ट ये है कि वो इस तरीके से कनेक्शन करता है जो भी अनरिलेटेड इवेंट्स हैं, जो भी अनरिलेटेड सिचुएशंस हैं, यानी जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, अचानक से आ गया, तो उसको कैसे क्रिएटिविटी से हैंडल करना है, कैसे उसको यूज कर लेना है अपने साथ में, ये क्रिएटिविटी में एक बिजनेसमैन करता है। एंटरप्रेन्योर ऑफन कम्स अप विद द सॉल्यूशन व्हिच आर द सिंथेसिस ऑफ अदर आइटम्स। तो अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, कोई भी ऐसे आइटम्स हैं जो सिंथेसिस मतलब बोल सकते हैं कि मिला जुला, मिलावट, जो जिसमें मिलावट वगैरह होती है, तो ऐसे प्रॉब्लम से कैसे उसको सॉल्यूशन निकालना है, ऐसे प्रॉब्लम से कैसे उसको सामने आना है, वो ये क्रिएटिव करता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी आइटम्स को लेके, तो उसी से वो नया एक आइटम्स क्रिएट कर देगा, कुछ नया सोचेगा, कुछ नए तरीके से काम करेगा। ही विल repurpose the products to market them to न्यू इंडस्ट्री। वो क्या करेगा, रीपर्पस करेगा उस प्रोडक्ट को ताकि उसको न्यू इंडस्ट्री में उसको मार्केट कर सके, यानी उस प्रोडक्ट को बाहर ला सके। नई क्रिएटिविटी करके बाहर नए आइटम्स को लेके आना, नई चीजों को लेके आना, यही एक बिजनेसमैन का काम होता है।